हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 7 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की, ठीक है। बजाज फाइनेंस का एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड, ठीक है, जिसपे कि आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। कौन से सेक्शन के थ्रू? अंडर सेक्शन 45L1B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो आरबीआई ने इस जो कॉमर्स कंपनी है इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, बट अब क्या हुआ है कि आरबीआई ने वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो ये जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है बजाज फिनसर्व का, तो क्या है बेसिकली ये एक फाइनेंशिंग सोल्यूशन है। इसके थ्रू क्या है कि आप काफी सारे प्रोडक्ट्स, मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और इस पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इंस्टा ईएमआई कार्ड से आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन का लिमिट रहेगा जो कि 3 लाख रुपए तक रहेगा। अगला न्यूज है हमारा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्राइव। ये कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोग्राम है। कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिससे कि हम अपने बिजनेस जो है हम उसको इम्प्रूव कर सके कि किस तरीके से कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कस्टमर को कौन सी चीज़ें इसमें पसंद आ रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, इस प्रोग्राम के तहत जो कस्टमर हैं वो कम से कम वही लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ हो, ठीक है। एंड बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ हैं तपन सिंगल। अगला न्यूज है हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने बोला है कि इस बार नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ हायर रहने वाली है, जो कि फिस्कल 23 में 15.4% थी। इस बार वो 16.3% रहेगी फिस्कल 24 में। तो बात करते हैं हम कि ये जो नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ है ये क्या होता है। बेसिकली इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ सेक्टर्स को, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को रेफर करती है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है एंड पर्सनल लोन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम एक एक करके तीनों का देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, क्रेडिट ग्रोथ कितना हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर में कितना लोन दिया गया है। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर में, तो ये पहले मार्च 2023 में 15.4% था एंड इस बार मार्च 2024 में 20.1% रहा है, ठीक है। क्रेडिट टू इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो पहले 5.6% था मार्च 2023 में, वहीं मार्च 2024 में ये 8.5% है। क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करें तो पहले 19.6% था मार्च 2023 में, वही अब 20.2% है मार्च 2024 में। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्ट आया है। इन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें 1/3 जो लोग हैं वहां पे 1/3 जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व रहनी चाहिए। सपोज कि वहां पे अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 33% जो सीट रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी? फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। अब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। यहाँ बात हो रही है प्रतिमा सिंह जो कि एक आईआरएस ऑफिसर भी हैं। ये बनी है डायरेक्टर इन डीपीआईआईटी फॉर 5 इयर्स, ठीक है। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 5 साल के लिए इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अगला अपॉइंटमेंट है रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल।
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसका मेन एम ये रहता है कि जो जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होते हैं ना बिजनेस में, तो उसको बहुत ही आसानी से रिजॉल्व किया जा सके, तो इनका ये काम रहता है। 4 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एंड इसके लिए क्या है, आप इसके लिए अगर आप अपॉइंट होना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो आपकी एज लिमिट 70 इयर्स तक ही चलेगी। सपोज आप 68 पे आपको अपॉइंट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 साल तक रहने वाले हैं। आपकी जैसे ही आपकी एज 70 क्रॉस करेगी, आपको रिजाइन देना ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो सैलरी मिलती है वो 2.5 लाख रुपीज मिलती है मंथली। अगला अपॉइंटमेंट है संजीव नोटियाल। संजीव नोटियाल बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये किसको रिप्लेस करेंगे? इतिरा डेविस को। एंड कैरोल फर्टाडो, ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये बना था 2017 में, हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। एमडी एंड सीईओ है संजीव नोटियाल एंड टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। यहाँ पढ़ेंगे कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं। तो यहाँ बात हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस की, और दूसरा है बांग्लादेशी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ के 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को आप ट्रेन करिए अपने यहाँ फ्रॉम 2025 टू 30। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला पढ़ेंगे ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। तो समिट कौन सी हुई है यहाँ पे? ज्वाइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग विद देयर नाइजीरियन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, नाइजीरिया के साथ में इनकी एक मीटिंग हुई है, जो कि सेकेंड एडिशन है। कहाँ पे हुई है? आबूजा, नाइजीरिया में। चेयर किसने की है? अमरदीप सिंह भाटिया, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। अब हम यहाँ बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। तो यहाँ बात हो रही है आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। ठीक है, इसकी 25th एनिवर्सरी मनाई गई ऑन 1 मई 1999 को। इसके इस दौरान पे एक स्पेशल पोस्टर कवर भी अनवील किया गया बाय लेफ्टिनेंट जनरल एम के कटियार। ठीक है, एम के कटियार कौन है? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं वेस्टर्न कमांड के। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं देवोन थॉमस, इनके अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं। बेसिकली इन पे 5 साल के लिए बोल दिया है कि आप अब क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन्होंने कुछ एंटी करप्शन कोड्स को ब्रीच कर दिया था। तो यहाँ हम बात करेंगे एंटी करप्शन कोड क्या होते हैं। आईसीसी के जो एंटी करप्शन कोड होते हैं, बेसिकली इससे क्या रहता है, आईसीसी एसीयू इसको पावर मिलती है कि इन्वेस्टिगेट कर सके, करप्शन के मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके, जिससे कि जो गेम है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। कौन कौन से ब्रीच किए थे इन्होंने? पहला इन्होंने किया था अटेम्प्ट टू फिक्स मैचेस इन लंका प्रीमियर लीग 2021। 2021 में जो लंका प्रीमियर लीग हुई थी, वहां पे इन्होंने मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की थी। मैच फिक्सिंग बेसिकली क्या होता है, जब किसी मैच है, कोई मैच है, उसके आउटकम्स के साथ में अगर कोई छेड़खानी हुई है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं मैच फिक्सिंग। दूसरा क्या हुआ था, फेलिंग टू डिस्क्लोज अप्रोचेस और इन्विटेशंस, ये इसको डिस्क्लोज करने के फेल हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्ट कंडक्ट एंड फेलिंग टू डिस्क्लोज द रेसिप्ट ऑफ गिफ्ट्स और बेनिफिट्स। आईसीसी की बात करें 1909 में बना था ये, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्सिले एंड सीईओ है जियोफ एलार्डाइस। अगला न्यूज है लैंडो नॉरिस ऑफ मैक्लेरेन, इनको मिला है पहला ग्रांड प्रिक्स। कहाँ पे? मियामी ग्रांड प्रिक्स जब हुआ था उसमें इनको पहला ग्रांड प्रिक्स मिला है। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स।
तो यहाँ बात हो रही है 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल की। इसमें मैरिल स्ट्रीप, इनको मिला है पाम डी ऑनर ऑन फर्स्ट नाइट ऑफ 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। अगला हम पढ़ते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की। इन्होंने यूपी की जो गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा था तो उसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड अमेठी डिस्ट्रिक्ट के 8 रेलवे स्टेशन के नाम रीनेम कर दिए हैं, बदल दिए हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सा रेलवे स्टेशन, उसका क्या पहले क्या नाम था और अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। तो पहले इसका नाम था कासिमपुर हाल्ट, इसका नाम हो गया है जैस सिटी। एंड जैस का नाम हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम। बानी का नाम हो गया है स्वामी परमहंस। मिजरौली का नाम बदल के हो गया है मां कालिका धाम। निहालगढ़ का नाम बदल के हो गया है महाराजा बिजली पासी। अकबरगंज का नाम बदल के हो गया है मां अहोरबा भवानी धाम। वारिसगंज का नाम बदल के हो गया है अमर शहीद भाले सुल्तान। अगला है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के कर दिया है तपेश्वर नाथ धाम। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की। तो इंटरनेशनल लियोपर्ड डे मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, ये मनाते हैं 4 मई को। इसका थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। अगला हमारा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ये मनाया जाता है 4 मई को। ये क्यों मनाया जाता है? फायर फाइटर्स को ऑनर करने के लिए, उनकी सर्विस के लिए, ठीक है। एंड उन फायर फाइटर्स को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपनी लाइव्स को खो दिया है इस दौरान। एंड उनके जो सितंबर 11 में अटैक हुआ था, उसमें जो फायर फाइटर्स की डेथ हो गई थी, उनको भी याद करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है हमारा एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। यहां बात हो रही है जर्मन प्राइवेट स्पेस कंपनी हाई इम्पल्स, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट, ठीक है। कैंडल वैक्स से इसको पावर मिलती है, ठीक है। कैंडल वैक्स इसमें यूज होती है। SR-75 रॉकेट का नाम है। और इसको कहां से लॉन्च किया गया? कोनिबा, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये जो टेस्ट रॉकेट है ये 12 मीटर लॉन्ग है एंड इसका वेट है 2.5 टन। सिंगल स्टेज रॉकेट है ये जो रॉकेट है ये सैटेलाइट्स को ले जा सकता है जिनका वेट 250 kg तक हो एंड दूसरा उनका एल्टीट्यूड 250 किलोमीटर तक हो। इसमें जो फ्यूल भरा जाएगा वो पैराफिन होगा, यानी कि कैंडल का वैक्स होगा एंड लिक्विड ऑक्सीजन होगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।